नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। बारन जिले की छबड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत बापचा के वर्तमान सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विस्तार करवाया है। आइए जानते हैं सरपंच महेंद्र सिंह गुर्जर की जुबानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको बारां जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बापचा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच महेंद्र सिंह गुर्जर, वर्तमान में छबड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के और काफ़ी लंबे अरसे से इनके परिवार से सरपंची पद रहा है और वर्तमान में भी ये जनता की सेवा कर रहे हैं। और जानते हैं इनसे ये जो 5 साल का कार्यकाल लास्ट कैसा निकला है और जनता की अपेक्षाओं पे क्या खरे उतर पाए या नहीं। साहब नमस्कार। नमस्कार। गुर्जर साहब युवा है और ब्लॉक का अध्यक्ष का भी आपको कार्यभार संभाल रखा है आपने और जिम्मेवारी ले रखी है। ये जो 5 साल का कार्यकाल कैसा निकला आपको? 4 साल का फर्स्ट में तो थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि कोरोना लग गया था। जी जी। उसके बाद में हमने काफ़ी ग्राम पंचायत में विकास करवाने का पूरा प्रयास किया जी। और ज़्यादातर हम व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं जी। क्योंकि मेरा परिवार शुरू से ही देश आज़ाद हुआ जब से ही मेरे दादाजी सरपंच रहे यहाँ वर्षों, उसके बाद प्रधान रहे लगातार जब तक चुनाव नहीं हुए इमरजेंसी के बाद तक 64 से 74 तक। उसके बाद में फिर फादर सरपंच रहे पिताजी जी। उसके बाद में फिर माँ सरपंच रही, फिर चाचाजी सरपंच रहे और 2005 में फिर मैं रहा हूँ जब से अब तक। जी। और अभी मेरे भाई भी हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं, एडवोकेट जी। और मैं भी एक एडवोकेट हूँ। जी। हम जहाँ तक होते हैं प्रयास व्यक्तिगत समस्याओं को अपने सुलझाने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रशासन का भी सहयोग करते जी। हैं। जी। प्रशासन सुनता भी इस बात में और नहीं होता फिर मीडिया का सहारा लेते हैं। जी जी। सरपंच साहब वो तो आपके देखो कार्यों से ही पता चला आ रहा है कि इतने लंबे अरसे से एक पंचायती राज के अंदर आपका जो पद रहा है और आप बार बार जनता आपको चुन रही है, आप पे विश्वास जता रही है। आजकल के दौर में ऐसा संभव नहीं है। तो विकास कार्य की बात में जैसे नरेगा योजना से क्या लाभ दिया जनता को सर आपने? हमने ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो 27 पंचायत समिति सबसे ज़्यादा जो लेबर चलती है ना वो हमारी ही चलती है। ठीक है। हम 1300 1200 तक पूरी पंचायत में लेबर चलाते हैं, उनको काम देते हैं। जी। और अभी जैसे सर्वे चल रहा था हमने व्यक्तिगत तौर पे ऐसा कोई मकान गरीब आदमी नहीं छूटे जो वाजिब है तो उनको आवास दिलाने की पूरी प्रयास है। जी। पेयजल की बात करें तो सर अपने जैसे बापचा ग्राम पंचायत के अंदर पीने के पानी को अभी क्या व्यवस्थाएं हैं और आपने पानी को लेकर क्या कुछ करवाया है? यहाँ वैसे तो व्यक्तिगत जैसे कुएँ हैं सरकारी। हाँ जी। और व्यक्तिगत कुएँ हैं सरकारी बहुत तो कम है क्योंकि परमिशन नहीं मिलती, बहुत दिक्कत आती है। हाँ जी। और नल जल योजना की पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो हमने प्रायोरिटी पर लाने की कोशिश की लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। जी। कितना टाइम लगे कह नहीं सकते हैं। जी। सरकार नहीं, जल जीवन मिशन नहीं हुआ अभी तक? अभी जी। इसके अलावा जैसे अपने बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, सर आपने भी कहा कि सर्वे के अंदर जो पात्र थे उनको जोड़ने का प्रयास किया है और जैसे 5 साल के अंदर पात्र परिवारों को लाभ कितना दिलाया आपने? जैसे सर 2018 में सर्वे हुआ था जी। तो जैसे 27 ग्राम पंचायत तो सबसे कम अपने ही था जी। टारगेट जो होते हैं 180। तो कई वाजिब परिवार छूट रहे तो हमने व्यक्तिगत तौर पर उसका सर्वे करवा कर उनको जोड़ने का प्रयास किया। वो तो ऑनलाइन मामला है सारा, तो उस टाइम नहीं जुड़ पा, छूट गए थे 2018 में। हाँ जी। वहाँ क्या पिछली बार क्या ST महिला सीट थी तो वो नहीं करवा पाएगा सर्वे जी। तो उसको हमने प्रायोरिटी जोड़ना। सरपंच साहब बात करें शिक्षा की तो ग्राम पंचायत बापचा के अंदर अभी वर्तमान में शिक्षा का स्तर कैसा है और 5 साल के अंदर विद्यालयों के अंदर आपने कितना विकास करवाया सर? हाँ, हमारे यहाँ बापचा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है यहाँ बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, काफ़ी बच्चियों को शिक्षित मतलब मुख्यालय पर वो विद्यालय होने से बात करती तो हमारी पूरी पंचायत की बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आए। सबसे ज़्यादा बच्चियाँ हैं जी। वो हमारे यहाँ स्कूल में क्या अतिक्रमण जो 11 बीघा अलॉटमेंट हुआ था जी। विद्यालय की पटरी उस साइड है वो अतिक्रमण था पूरा और हमने प्रशासन की मदद लेकर पूरा अतिक्रमण हटवा के और फिर CSR राशि से हमने बाउंड्री करवा दी ताकि कोई समस्या नहीं। जी। वो
काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर। नहीं सर, जैसे आपने वो अतिक्रमण मुक्त करवाया, विद्यालय की जगह थी, बहुत अच्छा किया आपने। इसके अलावा जैसे जो बच्चियां फर्स्ट आती है या खेल कूद में जो अपने गांव का, अपने पंचायत का जो नाम रोशन कर रहे उनको हैं। प्रोत्साहित करते हैं जी। स्कूल प्रशासन अच्छा सहयोग देता है। अच्छा सर। हमारे यहाँ बच्चे जिला स्तर पर मेडल लेके आए हैं 2 बार। जी, काफ़ी सहयोग है। काफ़ी अच्छा चल रहा है। मिड डे मील, पोषाहार है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उनमें व्यवस्थाएं कैसी है सर? आंगनबाड़ी भी अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। मैं जी। भी देख रेख करता रहता हूँ करता, और मिड डे मील भी काफ़ी ठीक है, मैं चेक करता हूँ कभी। जी। सरपंच साहब, काफ़ी जैसे आपने बताया 2005 से आप कंटिन्यू सरपंच बनते आ रहे हैं। जैसे आपके पहले तो अपने जो माता पिता जो रहे थे, 2005 के बाद ऐसा कोई जटिल मुद्दा था जो आप इससे पहले आप नहीं करवा पाए, अभी जैसे इस कार्यकाल में आपने उस मुद्दे का सोल्यूशन करवाया हो? मैंने तो ये स्कूल की बाउंड्री जो वो था ना अतिक्रमण, वो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और उसकी बाउंड्री होना सामने से राशि जितना फंड एक साथ नहीं मिलता था, तो काफ़ी सहयोग मिला प्रशासन जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये था। जी। अपने छबड़ा तहसील में इतना बड़ा ग्राउंड शायद किसी स्कूल नहीं है बिल्कुल। आप जाके देखना। जी जी। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें सरपंच साहब, ग्राम पंचायत बापचा के अंदर स्वच्छता को लेकर जनता कितना आपका सहयोग कर रही है, और अभी वर्तमान में स्थिति कैसी बनी हुई है? स्वच्छता में हम एक तो सबके वो शौचालय बनवा दिए हमने लगा, निजी बच्चा शौचालय। नहीं निजी शौचालय, हाँ। निजी नहीं है, वो जो सहयोग मिलता है ना सरकार हाँ जी। से 12,000, तो हमने पैसा कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद में फिर ये राज्य सरकार की योजना चली थी, तो उसमें स्वच्छता जी। और सामुदायिक शौचालय भी बनाए होंगे आपने? सामुदायिक बनाए जी। मेन रोड पर जरूरी है। जी जी। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर जैसे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, अदरवाइज जो भी है, उनमें भी कुछ कार्य करवाया आपने? हमने धार्मिक स्थल पर भी यहाँ बढ़िया पंचमुखी के स्थान है, जो हमने इंटरलॉकिंग, पानी की व्यवस्था सारी सुविधा। ठीक है। बाकी जो पट्टा है, पेंशन है, ये तो ये तो रूटीन रूटीन का काम चलता रहता है। हमने पंचायतों में पेंशन ऐसा कोई छोड़ा नहीं जो पास हो, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पेंशन। जी जी। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता हमेशा आपके साथ रहती है और आशीर्वाद के रूप में आपको सरपंच बनाती है, क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और हम भी उनकी तरह ही देना चाहते हैं, वो भी हमारा सहयोग करते हैं। जी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।